नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मोक्ष फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के हर गांव में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे स्वरोजगार सेंटर के 10वें सेंटर की ओपनिंग गांव लीखी में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पलवल महिला थाना प्रभारी रेखा व एएसआई मुन्नी व सुनीता ने अपने कर कमलों द्वारा सेंटर का उद्घाटन किया। मोक्ष फाउंडेशन की हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट सुनीता सोरोत ने महिलाओं व बेटियों को आगे बढ़ने के लिए व घर में रोजगार उत्पन्न करने के बारे में, महिलाओं से संबंधित अन्य चीजों के बारे में महिलाओं को व बेटियों को रूबरू कराया। इसमें मोक्ष फाउंडेशन की पलवल जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा, मोक्ष फाउंडेशन की फैशन डिजाइनिंग टीचर सुषमा व मोक्ष फाउंडेशन के सोशल एक्टिविटीज संभाल रहे सतवीर उर्फ सोनू समाज सेवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सेंटर की ओपनिंग के इस कार्यक्रम में गांव लीखी से सतीश, हेमंत, लोकेश व अन्य सामाजिक बुजुर्ग व अन्य महिलाओं और बेटियों ने और गांव के सभी युवा व बुजुर्ग साथियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और लीखी गांव के सभी लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में मोक्ष फाउंडेशन का साथ दिया। आने पर सुनीता जी का और सभी हमारे गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग उनको नमस्कार करती हूँ। मेरा ये एक भी जो ये नेम है सुनीता जी, इसने जो ये फाउंडेशन का काम चलाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम चला हुआ है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो पहले हर काम में पीछे रहती थी, लेकिन आज का जो समाज है वो आगे बढ़ने का समाज है और महिलाएं कहीं भी मतलब आदमियों से पीछे नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें कोई भी कुछ काम ऐसे हो तो भाई कंपनियों में भी जा रही हैं, कुछ गवर्नमेंट की जॉब कर रही हैं, लेकिन आज का महंगाई का दौर भी इतना हो रहा है कि एक की कमाई से मतलब घर में पूरा भी नहीं पड़ रहा। तो हमें दोनों ही मियाँ बीवी अगर हम कुछ घर का काम करें, कुछ बाहर का करें, तो उससे हमें घर का खर्चा चलाने में भी आसानी होती है। दूसरी बात यह है कि कभी जो हमारी लड़कियाँ हैं उनको हमें हर हुनर सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लायक हैं तो एक तो किसी का असर तो नहीं रहती भाई, आगे पता नहीं हमारे जीवन में कोई कैसी परेशानी आ जाए, तो हमें उसी परेशानी का सामना, अगर हमें हमारे अंदर हुनर है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई काम जानते हैं, कोई सीखते हैं, तो हमें किसी की उसमें ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि भाई जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और कभी किसी भी काम में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। सिलाई करना और ये सिलाई करना, पार्लर, ये तो ऐसी अच्छी चीज़ है कि हम घर से हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ता और हम घर बैठे बैठे अपना काम भी कर लेते हैं, अपना परिवार भी संभाल लेती हैं औरतें, और इसमें अपना घर का जो खर्चा है वो भी निकाल लेती हैं, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी हमें जुटाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात ये है कि भाई महिलाओं को कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए और आपको अपने जो अधिकार हैं, जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले महिला थाने अलग से नहीं थे, लेकिन सरकार ने हमारी महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जो हमारे अंदर की परेशानियां होती हैं हम आदमियों से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन अगर महिला को किसी भी तरह की परेशानी है तो हमसे तो के लिए भी, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की हमारी सहायता है तो आप कभी भी थाने में आ सकते हो, या जो भी आपको पता होना चाहिए भाई हमारे कई नंबर ऐसे दिए हुए हैं, भाई आपको थाने में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप घर बैठे भी कॉल कर सकते हैं और आपको पुलिस की भी सुविधा उसमें लिखेगी। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, अगर ये फाउंडेशन का जो काम चला हुआ है, आप अपने दिमाग से अच्छी तरह से इसको बिठाएं और सीखें और अपनी बेटियों को मतलब अच्छा बनाएं, पढ़ाई के लिखाई के उसमें भी सभी चीज़ में भाई बच्चों को हर तरह की हमें समझाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई जो माँ होती है उसको पता होता है भाई हमारे बच्चे किस दौर में गुजर रहे हैं, क्योंकि जो जेंट्स हैं उनको नहीं पता होता, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन माएँ अपनी बच्चियों का हर तरह से ध्यान रखें, कहीं बाहर जाने आने पे भी उनका ध्यान रखें भाई हमारे बच्चा इतनी देर से कहाँ है, घर से कब का गई है, कब है, क्या है, कौन आदमी हमारे घर में कैसी प्रवृत्ति का हमारे घर में एंट्री है। तो एक तो दूसरी बात है कि भाई आप ये ना सोचें भाई बाहर का ही आदमी कोई हमारे घर में गलत व्यवहार कर सकता है। कई बार हमारे घर में रिश्तेदार जाने पहचाने वो भी आते जाते रहते हैं और हमारे पेरेंट्स सोचते हैं भाई घर की बात है, लेकिन वो घर में कई बार होता है कि हमारे बच्चियों के साथ भी गलत हरकत उसमें हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी भी हर तरीक़ा से बच्चियों का ध्यान रखें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और पूरी जिम्मेदारी
बताया है जो मैम ने, इसमें यही बात बनती है कि भाई सब आप आत्मनिर्भर हो। सबसे पहले ये है कि अपना काम खुद करोगे तो उसमें है किसी के मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। लड़की आगे घर जाती है, पता नहीं कैसे घर वाले मिल जाए, कोई शराबी मिल जाए, कोई किस्मत की नहीं पता, तो उसमें आप अपना खर्चा खुद चला सकते हो, अपना घर अपने बच्चे पाल सकती है। लेडीज परिवार अच्छा नहीं मिले तो अपना अलग रह के अपना कुछ भी काम कर सकती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि आप जो मैम सिखा रही है अच्छे से ध्यान से सीखो और अपना काम करो। अपना एक्सपीरियंस मैम, अपना एक्सपीरियंस आपका है, एसआई मैम है और मैम भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखे हैं। दो बातें जो मैम की तो महिलाओं की। सबसे पहले तो सुनीता मैम का धन्यवाद और गाँव से धन्यवाद और मेरी बहनों जो यहाँ बैठी हैं इनका भी और बच्चे भी। और ये ठीक चला रखा है मैडम ने जो आपका ये फाउंडेशन वाला काम है, इसमें ठीक है कि आप किसी पे आश्रित ना रहो और आप अपना काम अपना रोजगार ठीक से किसी पे डिपेंड ना रहे, अपना सारा काम खुद करोगे और किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे परिवार में खर्चा नहीं चल पाता तो पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत बातों को लेकर बातें बढ़ती है, उसमें भी ठीक है। और मैम ने सारी बातें बताई। हमारी कभी हेल्प की जरूरत हो तो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप बता सकते हो। जैसे कि हमें किसी के पास नहीं है बच्चे के पास तो नोट कर ले चाहे और हमारी हेल्प की आवश्यकता है तो आप